विराट विमल कुमार दिस साइड। आपने आने के साथ ही कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, और शायद वो बात है कि इस 6 महीने में 8 महीने में विराट कोहली के साथ जो भी चीज़ें हमें नहीं पता चल रहा था बहुत लोगों को, आप बताइए आपके लिए कितना। आपने कहा कि इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी हम इंसान ही हैं, कई चीज़ें क्रिटिसिज्म हुआ, खासकर बाहर में लोगों से बात की, खासकर मैंने विव रिचर्ड से पूछा कि विराट के बारे में, तो उन्होंने कहा आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। कई जो जितने ग्रेट से बात होती है वो बोलते हैं कि आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं। विराट कोहली जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, किसने आपको बैक किया इस दौरान में, आप क्या अपनी जर्नी खुद कैसे रही, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है, ना उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर थे। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समहाउ, मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। Virat, there has been a lot of talk about the brand of cricket that Indian team wants to play, being ultra aggressive. Do you think, how do you channelize it when you lay up a platform like we did today? And does that add more pressure to the middle order, that they become more eager to perform or anything like that? No, not really. I mean, if you see the way we've been playing, it's given us the results we need, and our middle overs run rate has also improved. Something that I personally, as a batsman, took really keen notice of, and I knew that that is one area we need to keep looking to improve on. But look, T20, and we have spoken about this, that sometimes it won't come off the way you want. And today we lost a few wickets in the middle phase, which kind of didn't allow us to go towards the 200 target. Because after Huda and me, it was Bhuvi, so the bowlers were to follow. So that makes a bit of a difference. But yeah, we do possess the skills to analyze the situation and play accordingly as well. But given the situation, if we had a couple of wickets in hand, then we could have gotten more runs. So we are not disturbed by losing wickets through the middle overs, because that's the way we want to play. We want to be able to try to get those 20-25 extra runs, so that that can make the difference eventually in the big games that happen in the future.